दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू का बयान आया है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे। ईरान के खिलाफ अभी ऑपरेशन जारी रहेगा। तो देखिए, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि अभी हम नहीं रुकने वाले हैं, हमले और होंगे ईरान पर, क्योंकि हमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। अभी इजराइल का ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी हाँ, तो इसे इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। कुछ बड़ी बातें आपको बता दें, इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर इस ऑपरेशन के तहत किया है हमला और इन ठिकानों को हिट किया है अपनी ताकत, अपनी मिसाइल पावर के द्वारा, एयर पावर के द्वारा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोडक्शन सेंटर पर भी इजराइल ने हमला किया है। नरमक, शाहिद मेलाती और शाहिद चिमरान और चितगर क्षेत्रों में हमला हुआ है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई। वहीं ईरान के इस्फहान प्रांत में नतानज, खोडम और खोरमाबाद में भी अटैक हुआ है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के साथ समन्वय कर इजराइल ने ये अटैक किए हैं। तो इस तरीके से इन हमलों में अब देखिए आरोप अमेरिका पर लग रहा है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने अपने आप को इससे बाहर रखने का दावा किया है। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में, और AVM संजय भटनागर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े। मनीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी। तो सबसे पहले ब्रजेश सर, आप इसको कैसे देखते हैं? इजराइल कह रहा था और आज मार दिया। रवि, मिडिल ईस्ट में ये प्रभुता की लड़ाई है। ईरान लीडरशिप के लिए, मिडिल ईस्ट की लीडरशिप के लिए जो कि एक सिविलाइजेशन पावर है, एटॉमिक बॉम्ब के चक्कर में कई सालों से रहा है। और दूसरी तरफ है फिलिस्तीनी का जो एक होमलैंड के बारे में, जिसको डिस्प्लेस करके इजराइल बनाया है। तो ये लड़ाइयाँ तो कई सालों से चल रही हैं और आगे भी चलेगी। खैर, इस बार की लड़ाई में एक चीज़ केंद्रित है, वो है ईरान का क्रिटिकल मास पाना एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। आयरॉनिकली ईरान की मदद यूएस ने की थी 1960 में एक पहला रिएक्टर दे करके, और 70s में भी उनकी कोऑपरेशन चलती रही। जब 1979 में रज़ा शाह पहली को हटाया गया और मुस्लिम कट्टरपंथी सरकार वहां आई है, तब मामला थोड़ा रुका। मगर बीच में भी 1990s में फिर रशिया ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया जी। और लास्ट करीब 2 दशकों में तो ये एक तरीके से बन सा गया था। उनकी मदद पाकिस्तान ने की, उनकी मदद चीन ने की न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर एटॉमिक पावर बनने के लिए, और उसको रोकना चाह रहा है इजराइल कई दशकों से, और विली निली उसको सपोर्ट भी है वेस्टर्न वर्ल्ड का जी। लेकिन ये जो गतिविधियां हुई हैं, ये देखिए 1.5 साल से लड़ाई चल रही है फिलिस्तीनी के ऊपर में। लड़ाई करने वाले जितने भी एजेंट थे या जितने भी बहरूपिये थे या प्रॉक्सी थे, सब ईरान के थे। इजराइल ने ख़त्म तो किया, हमास को कमज़ोर कर दिया, हिजबुल्लाह को करीब करीब ख़त्म कर दिया, और सीरिया जिसके रास्ते मदद से पूरा सामान भेजता था ईरान, वो भी रुक गया है, रह गए हूती। तो इस माहौल में इजराइल सोचता है कि ईरान इज सफिशिएंटली वीकेंड, और ये प्रहार उसने किया परसों, बहुत तगड़ा प्रहार। बिल्कुल सर, क्योंकि इजराइल की धमकी सिर्फ धमकी तक नहीं थी, बल्कि यहाँ पर बड़ी बर्बादी ईरान तक पहुंचाई है इजराइल ने अपने अलग अलग हमलों से। और अभी भी ये कहा है नेतन्याहू ने कि ऑपरेशन जारी रहेगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।